दोस्तों तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव। एकदम जितना क्वेश्चन आज तक पूछा है चैप्टर 1 से सबको आज देखने वाले हैं पूरे एकदम अच्छे तरीके से और पूरे बढ़िया तरीके से एकदम देखना, आप लोग ना भूलें, एकदम बढ़िया से देखना है। चलिए चलते हैं। तो पहला नंबर मेरा प्रश्न कहता है, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। देखो यूक्लिड विभाजन बाटे, इस फार्मूला को दे ले बा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होला है। अब फार्मूला में हमरा निकालल का करल बा a, b का मान दियल बा 61, q का मान दियल बाटे 27 और r का मान दियल बा 32। अब यहाँ से अगर गुना करी, यहाँ से गुना करी, 7 एकम 7 हो जाई, फिर यहाँ से 7 छक 42 और 2 44 के 4 हो जाई, हाथ में 4 बच जाई, फिर ये 2 छक 12 और 4 16 हो जाई, और ये 16 होके और प्लस 32 जुट जाई, 7 और 2 9 हो जाई, 4 3 7, 1679 कहाँ बाटे, ए नंबर इसका सही आंसर हो गई। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर 43, q बराबर 31, r बराबर 32, तो यहाँ भी a का मान पूछ रहा है। यहाँ भी एकदम से a का ही मान निकाल कर बा। तो यहाँ देखो 43 गुना 31 करब प्लस 32, तो यहाँ से 3 एकम 3 हो जाई, उसके बाद 3 एक गुना करेंगे 4 4 और यहाँ से हो जाई 3 तिया 9 4 13 के 3 हो जाई, हाथ में 1, फिर 3 चौक 12 12 और 1 13 हो जाई, यानी 1300 यहाँ से 33 हो गई ले। और यहाँ पे प्लस 32 था, प्लस 32 इसमें जोड़ेंगे 1365 आएगा, इसको जोड़ने पर यहाँ ए नंबर यहाँ भी सही हो गया 1365। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा बा, तीसरा नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक, विषम कहता है 2 से भाग नहीं लगना चाहिए, 2 से भाग नहीं लगना चाहिए, 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो हो जाएगा विषम पूर्णांक, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो होगा विषम पूर्णांक, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वो होगा समपूर्णांक, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो क्या हो जाएगा समपूर्णांक, इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ से 2 से देखो पूरा भाग लग गई, ये सम हो गई। इसमें देखो वह 2 से एकरम पे भाग लगल, लेकिन एकरा में देखो 2 से भाग नइखे लगल, ये हो गया विषम संख्या, ये का हो जाई विषम संख्या हो जाई, यानी सी नंबर इसका सही बाटे आंसर। चौथा नंबर सवाल बा, कहत बा यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक बा, समपूर्णांक भाई 2 से पूरा भाग लगे के चाहिए। यहाँ देखो 2 से इसमें तो भाग लगा था, लेकिन एकरा में 2 से भाग नहीं किए, ये सम नहीं किए। यहाँ देखो पूरी 2 से भाग लग गई, यानी ये सम संख्या बाटे, यानी बी नंबर सही बा। पांचवा नंबर प्रश्न बाटे, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं बोल रहा है। यानी 2 में 2 से पूरा भाग लगना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ भी 2 से नहीं लगेगा, इसमें 2 से दोनों में पूरा भाग लग जाएगा, तो वो विषम पूर्णांक नहीं है। छठा नंबर प्रश्न कहत बा, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी सम 2 से भाग लगे के चाहिए, यहाँ 2 से भाग लग रहा है, तो ये सम पूर्णांक का रूप हो गया। सातवां नंबर प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 37, b बराबर
4 r बराबर 1 तो q बराबर पूछ रहा है, यानी a देखो फार्मूला इसमें होबत बा a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान दे ले बा 37, b का मान दे ले बा 4, q निकाले कह रहल बा, b का मान 4, r का मान 1। 37 में 1 घटाएंगे तो 36 और यहाँ से 4 क्यूब, 4 से घटाएंगे 9, 9 बराबर हो गई क्यू, यानी क्यू बराबर 9। ए नंबर सही बाटे, ए नंबर 9 आंसर। 8वां नंबर प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा। यानी मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 5 कोई संख्या है, दो ठो पूर्णांक है, इसमें से ये है a, ये है तुम्हारा b, और इसमें से अगर हम यहाँ से -100 इस दोनों का निकालेंगे, इससे -100 इस दोनों का निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 है d, 1 है d दिया हुआ यहाँ पे है। अभी बोलता है कि 1 से सिर्फ इसमें भाग लगेगा कि सिर्फ इसमें भाग लगेगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 से जो है 4 में भी भाग लग रहा है, 5 में भी लग रहा है, यानी केवल 1 ये भी गलत हो जाएगा, केवल b भी गलत है, यानी C नंबर सही हो जाएगा। a और b दोनों गलती होगा, तो दोनों सही हो जाएगा, a और b दोनों सही हो जाएगा, यानी C नंबर का a और b दोनों C नंबर सही होगा। इसका 9 नंबर प्रश्न, √18 का परिमेयकरण गुणांक, पहले कुछो नहीं खे करब, यहाँ √18 के रूट में डालब, एकरा पहले तोड़ब 3 गुना 3 गुना 2, जो जोड़ा लग जाई, जो जोड़ा लग जाई वो रूट से बाहर। अब यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं खे लगल तो यही आंसर √2, यानी अगर इसमें हम √2 से गुना करेंगे तो √18 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, वही हो गया गुना, यानी √2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। लॉस और नहीं, यूक्लिड विभाजन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मौसा निकालते थे, मौसा निकालते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है किसी पूर्णांक p के लिए सम पूछ रहा, सम माने 2 से भाग, एकरम लगेगा नहीं, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 2 से नहीं, यहाँ से 2 से भाग लगेगा, डी नंबर इसका सही आंसर। 12 नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 तो b का मान, यानी a दिया है 72 बराबर, ये b निकालना है 8, q दिया है 8, शेषफल दिया है 0, तो यहाँ जब ये शेषफल 0 हो जाए तो इसको डायरेक्ट इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा, यानी 8 9 72, तुम्हारा b बराबर 9 आ गया, b बराबर क्या आ गया 9। 13 नंबर प्रश्न कहत बा, 13 नंबर कहत बा यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक, यहाँ देखो दोनों में 2 से भाग लग रहा है, ये विषम नहीं होगा, ये सम है। यहाँ भी दोनों में 2 से भाग लग रहा है, ये भी विषम नहीं होगा, सम होगा। इसमें तो 2 से भाग लगत बा लेकिन एकरम नहीं खे लगत बा, इसलिए ये हो जाई विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हो जाई। 14 नंबर प्रश्न, किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप होगा, 2 से भाग लगे के चाहिए, यहाँ नहीं खे लगा, ये भी नहीं खे, ये भी नहीं खे, सी नंबर सही बा, 2 से भाग लग रहा बा, 2m सम पूर्णांक बाटे। 15 नंबर कहत बा यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1 तो a का मान, यानी a बराबर जो फार्मूला होला बी क्यू प्लस आर इस पर रख दी, b का मान 4 बाटे, q का मान 5 बाटे, r का मान 1, 5 चौक 20 प्लस 1 हो गई 21, 21 कहाँ बाटे, b नंबर इसका सही आंसर। आगे कहत बा 16 नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर 73,
Q बराबर 34, R बराबर 23 हो तो A का मान क्या होगा? यानी यहाँ से 73 गुना 34 करेंगे प्लस 23 जोड़ेंगे, 4 तिया हो जाएगा 12 का 2, हाथ में 1, 4 सते 28 और 9 हो जाएगा 28, 9 37, 37 और 38 के 8, हाथ में यहाँ बचल 3 और यहाँ फिर हो जाए 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 24 हो जाए, 3 सते 21, 3 24 और यहाँ 23 जोड़ब, यहाँ से हो जाए 3 और 2 5, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 और फिर यहाँ 1 और 4 5, यहाँ 2505 कहाँ बाटे? बी नंबर 2505 इसका सही आंसर हो गई। अब आगे यहाँ आइल बा तीसरा नंबर या 30 किताब में यहाँ पे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हम लोग समझेंगे क्या होता है। इस पर सवाल दिया हुआ है। पहला नंबर सवाल कहता यदि 156 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y गुना 13 पर पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या होगा? वाट। अब यहाँ चलते हैं 156 को पहले तोड़ते हैं। 156 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 इंटू 78 हो जाता है। इसको तोड़ेंगे तो ये होता है 2 इंटू 39, 39 को तोड़ेंगे 13 तिया 39 हो जाता है। अब यहाँ से 2 पर पावर 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 13 हो गया। यानी कैसे? 2 यहाँ 2 बार गुना था इसलिए 2 पर पावर 2, 3 गुना 13। 156 का ये गुणनखंड हुआ। अब 156 किसके बराबर दिया हुआ है? तो 2 पर पावर x के बराबर, 3 के पावर y के बराबर इंटू 13 के पावर z। अभी 2 बराबर इसके बराबर जब होगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ से x बराबर 2 आएगा। 3 जब 3 के बराबर करेंगे 3 को, यहाँ 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो y बराबर 1 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा। 13 को जब 13 के बराबर करेंगे, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो 13 से 13 खत्म, z बराबर 1। हमसे सवाल कह रहा था x प्लस वाई प्लस z का मान बताइए। x का मान 2, y का मान 1, z का मान 1, यानी 2 और 1 3 और 1 4। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाए। दूसरा नंबर सवाल कह रहा बा 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो 1 होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो पूछे 2 होता है, 2 लगातार विषम संख्या बोलिए दिया, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो ये भी 1 होता है। इसको याद रखना है, इससे सवाल पूछते रहता है। अगला तीसरा नंबर सवाल कहता है यदि 2 संख्याओं का मौसो 25 है, लौसो 50 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे रे बाबू फार्मूला होता है। क्या होता फार्मूला? कहता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लौसो गुना मौसो, लौसो गुना मौसो हो जाता है। अब ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्याओं को ही लिख सकते हैं हम संख्याओं का गुणनफल। इसका दूसरा तरीका लिखने का हुआ संख्याओं का गुणनफल। अब यही हुआ लौसो गुना मौसो, यानी 50 गुना 25, 25 पंचे 125, यहाँ एगो 0 बाटे 0 लगा द, यानी 1250 हो जाए इसका आंसर। चौथा नंबर कहत बा 140 बाटे, 140 का पहले फैक्टर कीजिए। 140 को हम तोड़ेंगे, 140 का जब फैक्टर करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 70, 70 को तोड़ेंगे 2 इंटू 35, 35 को तोड़ेंगे 7 इंटू 5, ये टूटा फैक्टर। यानी फैक्टर इसका क्या आया? 2 पर पावर 2 गुना 7 गुना 5 किसके बराबर दिया है? 2 पर पावर x, 5 पर पावर y, 7 पर पावर z।
ये 2 इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x बराबर 2। 7 को जब 7 के बराबर करेंगे, 7 को जब 7 के बराबर करेंगे, 7 से 7 खत्म, z बराबर 1। 5 को जब 5 के बराबर करेंगे, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1 था, 5 5 खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 1, y बराबर 1। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा था, x प्लस वाई माइनस जेड बोल रहा है, यानी ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 और 1 3, 3 में 1 गया 2, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना। 11 नंबर बोल रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 192 को पहले फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 96, 96 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 32 या 96, और 32 होता है 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 यहाँ हुआ और 1 यहाँ है। जब बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुटता है, बेस सेम रहे गुना में रहे तो पावर जुटता है, इसको याद रखना, यानी 5 और 1 6। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा, इसको याद रखना है। अगला कहता 12वां नंबर प्रश्न, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P क्यूब Q यानी P पर पावर 3 Q और P स्क्वायर क्यूब का मो 100 होगा। P पर पावर 3 क्यूब और P पर पावर 2 क्यूब का मो 100 होगा। तो पहले इसको तोड़ते हैं, P पर पावर 3 को P गुना P लिख सकते हैं, फिर क्यूब, P पर पावर 2 को P गुना क्यूब लिख सकते हैं। एकरा में कहता का कहता बबुआ, एकरा में ई कहता जो मिल जाता है वही मो 100 होता, वही मो 100। P गुना P करेंगे, P स्क्वायर फिर इंटू क्यू, P स्क्वायर क्यूब कहाँ पे बाटे, B नंबर सही आंसर हो जाए, B नंबर सही, P स्क्वायर बट इंटू क्यू हो जाए। 13 नंबर सवाल कहता, 13 नंबर, यदि A बराबर इतना बाटे, B बराबर इतना बाटे, C बराबर इतना बा तथा ABC का LCM अगर इसके बराबर है तो N का मान बताइए। तो यहाँ से देखो A बराबर जो देले बा ओकरा लिख दे, A बराबर का देले बा 2 पर पावर 3 गुना 3, B बराबर देले बा 2 इंटू 3, C बराबर देले बा 3 पर पावर n गुना 5। अब देखो यहाँ से LCM निकाली इस तीनों का, LCM का कहला बबुआ, LCM कहत बा कि जो संख्या मिलत बा ओकरा का सबसे बड़ा संख्या लियल जाए, यानी जो संख्या मिल रहा है उसका सबसे बड़ा पावर वाला लेना है। उसके बाद लॉसो कहता जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमरा में गुना कीजिए। कौन, लॉसो, लॉसो ही कहता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है, पहले ये देखना है कौन कौन इसमें मिल रहा है, पहले वो देखना। 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और कहीं 2 नहीं मिल रहा है। अब इस दोनों में देखो 2 पर बड़का पावर कौन है, 3, तो इसको लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। इस तीनों में देखोगे सबसे बड़का पावर दिख रहा है तो n, क्योंकि n अनंत हो गया, कितना होगा कोई ठिकाना उसका नहीं, इसलिए n। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक 5 जो है ये कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए बोलता लॉस, वो तो हमरा में गुना करबे करत हो, हमरा में एकदम गुना करो, कोई दिक्कत। ये मेरा LCM ये आया, और ये LCM किसी के बराबर है, LCM मेरा आया ये, और ये LCM इसके बराबर है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 पर पावर 3, फिर मैं 3 पर पावर n, और इंटू में यहाँ 5 लिख दूंगा, और ये बराबर है इसका, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, और गुना यहाँ से 5। हमको इसमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ निकालने के लिए ही बोल रहा है n, तो n वाला लेंगे कंडीशन, यहाँ बाटे n वाला कंडीशन, यानी 3 पर पावर n को बराबर कर देंगे 3 पर पावर 2, 3 से 3 खत्म, n बराबर यहाँ आंसर 2 कहाँ बाटे, C नंबर इसका सही आंसर हो जाए।
अगला 14 नंबर प्रश्न है, कहता 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। अब 234 को पहले तोड़ते हैं, तो 234 को अगर हम तोड़ेंगे, पहले 234 लिखल बा 234, अगर पहले इसको हम 3 से तोड़ते हैं तो यहाँ से 3 तो होगा ही, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 अठे 24, फिर इसको 3 से तोड़ते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 छगा 18। अब ये आगे नहीं टूटेगा, 3 से तोड़े 3 सते 21, 2 4, 3 अठी 24 78, फिर इसको 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 छगा 18। देखो यहाँ 3 कै बार आइल, 2 बार, इसलिए इसका घात 2 हो जाई, 3 का ही घात पूछ रहल था। अगला 15 नंबर सवाल बाटे, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। अभी देखो हम लोग अभी जस्ट ऊपर में देख ले बानी कि 32 अगर रहे तो इस पर पावर होला 2 पर पावर 5, और 2 पर पावर यानी 32 गुना अगर 2 करी तो कितना होला 64। अब यहाँ इसका मान है 2 पर पावर 5 और एक और जुट जाए कितना हो जाए 6, यानी सी नंबर इसका सही आंसर। 18 तथा 72 का मौसो बताइए। यहाँ पे मौसो कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस दोनों में भाग लग जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस दोनों में भाग लग जाए। बड़ी संख्या तो 72 है, लेकिन इस 72 से इस दोनों में भाग नहीं लगेगा, इसलिए गलत। अब उसके नीचे आते बड़ी संख्या 18 है, ये 18 से दोनों में भाग रहा बा, 18 से 18, 18 में 72 में भाग लग रहा है 18 से, तो इसका मौसो हो जाई 18। 17 नंबर प्रश्न कहत बा कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए ये कंडीशन दिया है, मौसो ए बी गुना लॉसो बट्टा ए बी बराबर किसके हो जाएगा। यानी अगर हम 4 और 5 का अगर लॉसो निकालेंगे, मौसो निकालेंगे और इसको गुना करेंगे, यानी 4 5 का मौसो निकालेंगे, एक लॉसो निकालेंगे 20, फिर नीचे दोनों को अगर गुना हम कर देते हैं तो 5 चौक 20, 4 से 4 एक बार में खत्म, 1 बट्टा 1 यानी 1 इसका आंसर आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा इसका तरीका बनाने का, अगर ए बी लिया है, ए बी का मौसो निकालेंगे तो 1 होगा, ए बी का लॉसो ए बी होगा, और दोनों संख्या को नीचे गुना किया, ए बी से ए बी खत्म, 1 इसका आंसर यहाँ पे आया। या तो इसको हम अंक मान के बनाए, ऐसे बनाए, 1 की आंसर आएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य का कंडीशन क्या कहता है, याद रखना। स्वअभाज्य कहता है कि वैसी 2 संख्याएं, मतलब जोड़ा लेना संख्याओं का जिसका मौसो 1 हो, जिनका मौसो क्या हो 1 हो, उसी को बोलते हैं स्वअभाज्य संख्या। यानी 2 संख्याओं का युग्म लेंगे, यानी 2 संख्या लेंगे और अगर उनका मौसो 1 आ गया तो उसी को बोलेंगे स्वअभाज्य संख्या। देखो यहाँ पे 14 35 आ गई, अब इसका मौसो निकालोगे 14 35 का तो 7 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, मौसो 1 आना चाहिए था। 18 25 का अगर मौसो निकालोगे तो ये आएगा 1, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। स्वअभाज्य है 18 और 25 नंबर, 18 और 25। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका क्या हो 2 ही गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अब देखते हैं किसका 2 गुणनखंड है। 33 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 31 का 2 गुणनखंड है। याद रखना, एक 1 से कटेगा ही, एक अपने आप से कटेगा। 20 नंबर 2 संख्याओं का मौसो 27 है, लॉसो 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या बताई। एकरा में कुछो नहीं करी हो बबुआ, एकदम एक सब सवाल में कुछो नहीं के करे के बा। लॉसो मौसो दे लेबा, ओकरा गुना करो, 27 गुना 162। अब एगो संख्या जो दे लेबा ओकरा बटा में कर दो, और कुछो नहीं करना। जो एक संख्या दे लेबा ओकरा बटा में करो, 54 देखो एकरा बटा में कर दो। अब कटाबो 27 दूना 54, 2 से कटाई एकरा 81, 81 कहाँ बटे टिक लगा दो, डी नंबर हो गई बस, और इसमें कुछो नहीं करे के बाद। 21 नंबर प्रश्न बता कहता 21 नंबर प्रश्न, संख्याएं 12 15 21 का मौसो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस तीनों में भाग लगे। देखो 3 से देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी देख रहे हैं 7 है, लेकिन 7 से इस तीनों में भाग नहीं लग रहा, गलत।
वह बड़ी से इससे 7 से नीचे 5 है, 5 से इस तीनों में भाग ही नहीं लग रहा, सिर्फ 15 में लग रहा है, ये भी गलत। अब चलेंगे 5 से नीचे 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 से 12 में भाग लग रहा है, 15 में भी लग रहा है, 21 में लग रहा है, इसलिए ए नंबर आंसर सही बाटे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा बा, 22 नंबर दो संख्याओं a और 18 यानी दो संख्या है, माने मान लें एक संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बोलता लौ 136, ठीक है, लौ 136, मौ 102 गुना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौ 100 गुना मौ 100। अब यहाँ से जो कटने वाला कटा देंगे, 18 दूना 36, 2 दूना 4, a बराबर 4 हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका आंसर सही। 23 नंबर प्रश्न बाटे, 23 नंबर कहत बा 5, 15, 20 के लौ 100 और मौ 100 का अनुपात। इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर लोगे तो 5 हो जाएगा, जिससे इस तीनों में भाग लगेगा, जिससे इस तीनों में भाग लग जाएगा। अब जिससे देखो इस तीनों से भाग लग जाएगा, अब जिससे देखो इससे अगर 5 में भी लगेगा, 15 में भी, 20 में भी। अब बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे तुम्हारा बड़ी कोई नहीं हो सकता है जिससे इस तीनों में भाग लगे। अब इसका लौ 100 निकालेंगे। लौ 100 क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इस तीनों से भाग लगे, इस तीनों से। अब वह बड़ी छोटी छोटी संख्या कौन होगा, अब यहाँ इसमें कहता है जो बड़ा संख्या होगा उसी का गुना करते जाइए। 20 अगर किए, 20 एकम 1, 20 हुआ, 20 एकम 20 हुआ, 20 से 5 में तो भाग लग रहा है, लेकिन 15 में नहीं लग रहा, गलत हो गया। 20 दूना 40, 40 में भी 20 5 से 15 से नहीं लगेगा, 20 तिया 60 हो गया, 60 में 20 से भी भाग लगेगा, 15 से भी, 5 से भी, तो ये हो गया 60। अब पहले जो बोलेगा अनुपात का मतलब याद रखना बचवा, बटा होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा। पहले जिसको बोलेगा उसको पहले लिखना है बटा में, ऊपर में 60, मौ 100 बाद में, तो मौ 100 नीचे लिखेंगे। अब इसको कटा दो, 5 एकम 5, 12 पंचे 60 कहाँ है, 12 अनुपात 1 इसका सही आंसर, इसको याद रखना। 24 नंबर सवाल कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। प्रत्येक से भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या पहले बोल रहा, पूर्ण वर्ग संख्या ये है नहीं, ये किसी का है नहीं। अब ये और ये पूर्ण वर्ग संख्या, अब इसमें देखना है, इसमें 16 से भाग लगता है, इसमें 20 से लगता है, इसमें 24 से भाग नहीं लगता, इसमें 1600 में। अब जब ये तीनों गलती, तो सही कौन हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर, 3600 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल कहत बा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, इनके लौ 100 और मौ 100 का जोड़ अगर 600 है, यदि एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। इसमें एकदम कुछो नहीं खे करे के बा, यहाँ से चलो तानी पहला समझतानी, लघुत्तम समावर्तक महत्तम का 14 गुना, जिसका जो गुना रहता पहले उसको मानेंगे, यानी यहाँ से HCF जो हो जाएगा बराबर X, यहाँ से LCM बराबर हो जाएगा 14 गुना है तो 14X। अब कह रहा बा इनके लौ 100 और मौ 100 का जोड़, दोनों का जोड़, यानी x प्लस 14x बराबर 600, ये है जोड़ इसका, ये बाटे जोड़ इस सबका, यहाँ से इसका जोड़ बाटे यही। अब यहाँ 14x और एक 15x हो गई बराबर 600, यहाँ से एक रखा टाइप तो 40 बार में 15 चौका 60 होता है, x बराबर 40 हो गया, x यानी HCF आपका आ गया कितना, 40 आ गया, HCF 40 आ गया। यहाँ से LCM अगर निकालेंगे तो 14 गुना हो जाएगा 40, 14 गुना 40 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालब लौ 100 गुना मौ 100, यानी 40 गुना 14 गुना 40। एक संख्या देले बा कितना 280, दूसरी संख्या यहाँ से निकल जाए, क्यों, लौ 100 गुना मौ 100 होता बटा पहली संख्या का दूसरी संख्या निकालना हो तो। अब यहाँ से करा 0 से 0 खत्म, 14 दूना 28, यहाँ से 2, यहाँ 2 दूनी 4, 40 दूना हो जाए 80, बी नंबर इसका सही आंसर, बी नंबर सही आंसर हो जाए। 26 नंबर प्रश्न बाटे
6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा। पहले इसको तोड़ लेते हैं। 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू x को तोड़ सकते हैं x गुना x गुना x गुना x गुना y। 12 को तोड़ दीजिए 2 इंटू 3 और यहाँ से x इंटू वाई। अब यहाँ से जो जो मिल रहा है उसको मिला देना है, क्योंकि 900 वही कहता है। तो 900 यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, x से x मिल रहा है और यहाँ y से y मिल रहा है, यानी 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। 3 दूना 6xy कहाँ बाटे? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाए। डी नंबर सही आंसर हो जाए, याद रखना इसको। 27 नंबर प्रश्न कहता 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा? 64 का वर्गमूल 8, 64 का घनमूल 4। अब यहाँ बोल रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ना आएगा। कहाँ है? बी नंबर सही हो गया। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न बाटे कौन इसमें से अभाज्य संख्या बाटे? अभाज्य संख्या 13 बाटे। सी नंबर सही हो जाए। 29 नंबर सअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है, सअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, इसको याद रखना। 30 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या इसमें से 41 अभाज्य संख्या बाटे। 31 नंबर प्रश्न दो लगातार संख्याओं का मौसो, दो लगातार संख्याओं का मौसो 1 होता है, इसको याद रखना। 32 नंबर प्रश्न बाटे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? तो पहले 5005 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 1 0 0 1, फिर यहाँ से 7 एकम 7 7 चौक 28, फिर 21 11 से 11 एकम 11 11 तिया 33, एक गुणनखंड दूसरा तीसरा चौथा 4 गुणनखंड हो गई, 4 याद रखियो। 33 नंबर प्रश्न बाटे 6 8 22 का लॉस और मौसा का अनुपात। यहाँ से अगर मौसो निकालेंगे, मौसो अगर निकालेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस तीनों में भाग लग जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिससे इस तीनों में भाग लगेगा। अब यहाँ से 6 को तोड़ेंगे, फिर 8 को तोड़ देते हैं और फिर 11 22 को तोड़ देते हैं। अब यहाँ लॉस निकाल रहे हैं। लॉस निकालने का तरीका होता है जो मिल रहा है उसका बड़का पावर, ये 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 गुना, जो नहीं मिल रहा वो सबको 3 नहीं मिल रहा 3 गुना कर देंगे, 11 नहीं मिल रहा 11, ये हो गई 8 तिया 24 गुना 11, यहाँ हो जाए 4 6 4 264 इसका लॉस आ गया, आ गई 264 इसका लॉस। और लॉस पहले पूछ रहा है 264 बटा हो जाएगा 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूनी 4 132 अनुपात 1 132 अनुपात 1, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोलो था 34 नंबर 96 का गुणन अभाज्य गुणनखंड किया होगा। 96 को फैक्टर करेंगे 3 गुना होता 32, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 कहाँ बाटे? सी नंबर सही हो जाए। 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है लिख देते हैं 2 संख्या गुणनफल ये बाटे 2166। यहाँ पे बोला था अगर 919 है तो लॉस हो, पहले भाग देंगे 21 19 से भाग देंगे 21 में एक बार में लगे, देखो एक शुरू में एक कई बाटे, यहाँ 3 बाटे शुरू में, यहाँ 5 बाटे शुरू में, यहाँ बाटे 1 शुरू में, सही आंसर सी नंबर सही बाटे। 36 नंबर सवाल बाटे कहत बा यदि ए बराबर इतना बाटे बी बराबर इतना बाटे तब ए बी लॉस का पूछ रहा है, जो जो मिल रहा उसका बड़का पावर, यहाँ भी 2 बाटे यहाँ भी 2 बाटे, 2 पर पावर 4 लिख देंगे, यहाँ भी 3 है वहाँ 3 नहीं है तो 3 जो नहीं मिलता उसको भी गुना करते हैं लॉसों में, यहाँ भी 5 वहाँ भी 5 तो 5 हो जाएगा गुना, 7 नहीं है तो 7 भी गुना हो जाएगा। अब इसको 2 पर पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 16 पंचे हो जाता 80, 8 तिया 24 गुना 7।
8 तिहाई हो जाएगा 24 यानी 240 गुना 7, 7 चौक हो जाएगा 28, 8 0 80, फिर 7 दूना 14, 14 और 2 16 यानी 1680 इसका जहाँ आंसर बाटे यहाँ पे आंसर आ गई। या दूसरा नंबर यहाँ बना सकते थे 7 चौक 28, जैसे 8 आया था, 0 के बाद देखते हैं एक दहाई अंक पर 8 कहाँ, इसी में एक एक अंक में दिख रहा है 8, तो यहाँ तुम्हारा डी नंबर ऐसा भी सही होता। 37 नंबर प्रश्न कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। पहले 144 को तोड़ते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 72, 72 को फिर तोड़ सकते हैं 2 36, 36 पर पावर 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 होता है, 3 पर यानी 9 चौक 36 होता है, 3 पर पावर 2, 9 2 पर पावर 4, तो यहाँ 2 पर पावर यहाँ 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। कहाँ पे है? सी नंबर, इसका सी नंबर से हो जाएगा। 144 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 पर पावर 4 होगा, याद रखना। 38 नंबर कहता है दो संख्याओं का गुणनफल अगर 8670 है, दो संख्या यानी 8670 डायरेक्ट लिखिए, उनमें से एक संख्या यानी HCF बोलता 17 है, तो LCM यहाँ से भाग दीजिए, 17 × 5 = 85। शुरू में देखिए 5 कहाँ पे है? कहीं पे यहाँ 1 है शुरू में, यहाँ भी शुरू में 1 है, यहाँ शुरू में 8 है, यहाँ 5 है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 39 नंबर प्रश्न है महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक PQ गुना लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर होगा, यानी महत्तम समावर्तक लघुत्तम यानी HCF गुना LCM किसके बराबर होता है? तो ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में HCF गुना LCM दिया हुआ है, इसमें पहली दूसरी संख्या को क्या माना? PQ, तो PQ गुना हो जाएगा पहली दूसरी संख्या, ए नंबर इसका सही आंसर। 40 नंबर प्रश्न कहता है, 40 नंबर प्रश्न कहता यदि प्रथम इतना 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, यानी n पूछ रहा था। अगर अभाज्य संख्या लिखेंगे 2 से शुरू होता, 2 3 5 7 11 इस तरह करके अनंत तक जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि एक संख्या ऐसा है 2, ये समअभाज्य है, ये तुम्हारा है, ये समअभाज्य क्वेश्चन यहाँ पे, ये समअभाज्य होता। उसके बाद अगला सब जितना भी है सब है विषम अभाज्य, सब है विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। सम को विषम के साथ अगर जोड़ेंगे, किसी भी सम को विषम के साथ अगर जोड़ते हैं तो हमेशा वो विषम आएगा, किसी भी सम को विषम के साथ अगर जोड़ते हैं हमेशा वो विषम आएगा। अब यहाँ जो जो दिया है क्या 6, अगर मान लीजिए 15 कोई है, 15 में 6 से भाग देंगे क्योंकि 15 विषम संख्या है, 15 में 6 से भाग देंगे, लगने वाला है नहीं। अगर कोई मान लीजिए विषम संख्या 17 है, 4 से भाग देंगे, लगेगा नहीं लगेगा। उसी तरह 8 मान लीजिए 21 कोई विषम संख्या, इसमें अगर 8 से भाग देंगे, लगेगा नहीं लगेगा। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, यानी इसका कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य होता 2, सबसे छोटी भाज्य होता 4, 4 दूना हो गया 8, यानी 8 कहाँ बाटे? सी नंबर इसका सही आंसर। 42 नंबर प्रश्न कहता दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, दो लगातार सम संख्या जो होते हैं, दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वो 1 होता है। सॉरी दो लगातार सम संख्या पूछ रहा है ना, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 हो जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कौन सी अभाज्य संख्या? इनमें से अभाज्य संख्या ए नंबर बाटे, 29 अभाज्य संख्या है। 44 नंबर प्रश्न कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 156 को पहले तोड़ते हैं तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा, 2 से यहाँ से 2 7 8 78, फिर इसको तोड़ेंगे 2 से यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 39, इसके बाद इसमें नहीं आने वाला है 2, तो 2 1 और 1 2 हो गया, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घात होगा वो 2 हो जाएगा, याद रखना इसको। 45 नंबर प्रश्न कहता है पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा, यानी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या आता है? 1। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है।
46 नंबर प्रश्न कहता वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगे? यानी 3 गो दोस्त था, यहाँ से शुरू किया फिर उसको यहीं पहुंचना है, यानी जहाँ से शुरू किया फिर उसको वहीं पहुंचना, तो वहाँ पे हम लोग लॉस और निकालने का काम करते हैं। 1, 3, 5 का अगर लॉस और निकालोगे तो ये आएगा 15 घंटा। 1, 3, 5 का लॉस और 15 घंटा, याद रखना इसको। 47 नंबर वही सेम टू सेम प्रश्न है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, तीनों को लगता अलग अलग घंटा। फिर कहता है तीनों को एक ही स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से शुरू किया तो फिर यहीं उसको पहुंचना है, कितना समय उसको लगेगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, 3 का, 4 का, 8 का लॉस निकालेंगे, इसका लॉस आ जाएगा तुम्हारा 24 इसका लॉस आएगा, 24 इसका लॉस आने वाला है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या इनमें से कौन है? बी नंबर हो जाएगा 23। 49 नंबर प्रश्न का यदि 65 तथा 117 का मोसो 65m - 117 के रूप में, यानी इसका पहले मोसो निकालेंगे तो 65 और 117 का अगर मोसो निकालेंगे तो ये 13 आएगा। कितना आएगा? 13। क्यों? 13 × 5 = 65 भी होता है और 13 × 9 = 117 भी होता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 13 है, जिससे ये दोनों कटेगा। अब यहाँ पे ये 13 जो है किसके रूप में है? 65m - 117, उसको इधर लाओगे तो 130 हो जाएगा और ये हो गया इधर से 65m। ये दोनों कटेगा 2 बार में, यानी m बराबर कितना आ गया? 2। m बराबर 2 आया। 50 नंबर प्रश्न कहता है 2, 10, 20 के लॉस और मोसो का अनुपात होगा। तो इसका तीनों का अगर निकालेंगे पहले मोसो तो ये मोसो आएगा 2, इसका निकालेंगे लॉसो तो लॉसो होगा 20, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिससे इस तीनों में भाग लगेगा। वह छोटी से छोटी संख्या 20 ही है जिसमें इस तीनों से भाग लगेगा। लॉसो पहले बोल रहा है तो 20 के ऊपर रखो, नीचे बोल रहा है मोसो तो नीचे रखो तुम्हारा, तो बाद में बोल रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10:1। कहाँ बाटे? बी नंबर सही। 41 नंबर प्रश्न कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इस दोनों का अगर मोसो निकालो कितना आएगा? 2। बी नंबर सही आंसर। 52 नंबर प्रश्न यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो है, यानी ए और बी अभाज्य संख्या, यानी 3 और 5 अगर अभाज्य संख्या, ये तीनों का लॉसो कितना हो जाएगा? लॉसो बोल रहा है, लॉसो अगर बोल रहा है तीनों का लॉसो दोनों गुना, ये दोनों का लॉसो ये दोनों गुना हो जाएगा। 3 × 5 = 15 और यहाँ ए बी जब बोल रहा है तो ए गुना बी हो जाएगा, यानी ए बी। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कहता 45 तथा 60 का मोसो है। यहाँ भी वही कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग लगे। 45 तो लगेगा नहीं, हो जाएगा। इससे बड़ी में कौन हो जाएगा यहाँ, मतलब इससे छोटा में बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पे? 15 से 45 में भी भाग लग रहा है, 60 में भी लग रहा है, यानी इसका मोसो हो जाएगा डी नंबर, यानी 15 इसका मोसो सही आंसर हुआ। थैंक यू। चलिए यहाँ तक देख लिए।